एक अंधेरी रात कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन खून से लथपथ धरती पर पड़ा था। पानी में उसका अक्स कांप रहा था। आखिरी सांसें और उससे पहले कुछ सवाल। क्या मैं सच में बुरा था? क्या पांडवों से मेरी दुश्मनी सही थी? मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था, पर क्या उसे पाने का तरीका गलत था? दुर्योधन के चेहरे पर दर्द और पछतावा। आंखें बंद करते हुए वो अतीत में खो जाता है। अगर मैं थोड़ा झुक जाता, अगर मैं अपनी जिद छोड़ देता, तो शायद महाभारत टल सकता था। पर क्या पांडव मुझे कभी माफ करते? वो सोचता है। उसने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने ही उसे गिरा दिया। शकुनी, जिसने मेरी महत्वाकांक्षा को हवा दी, क्या वो मेरा सच्चा साथी था? क्या भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य मेरे साथ होते अगर मैंने अहंकार छोड़ दिया होता? उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार अहंकार से मुक्त, पहली बार अपनी हार को स्वीकारते हुए। मैं राजा था, पर अंत में मैं अकेला रह गया। हवा तेज चलने लगती है। पानी में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मिटने लगता है, जैसे इतिहास उसे भुला रहा हो। क्या आप मानते हैं कि वो असली विलेन था या हालात ने उसे ऐसा बना दिया? कमेंट करें। एक अंधेरी रात कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन खून से लथपथ धरती पर पड़ा था। पानी में उसका अक्स कांप रहा था। आखिरी सांसें और उससे पहले कुछ सवाल। क्या मैं सच में बुरा था? क्या पांडवों से मेरी दुश्मनी सही थी? मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था, पर क्या उसे पाने का तरीका गलत था? दुर्योधन के चेहरे पर दर्द और पछतावा। आंखें बंद करते हुए वो अतीत में खो जाता है। अगर मैं थोड़ा झुक जाता, अगर मैं अपनी जिद छोड़ देता, तो शायद महाभारत टल सकता था। पर क्या पांडव मुझे कभी माफ करते? वो सोचता है। उसने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने ही उसे गिरा दिया। शकुनी, जिसने मेरी महत्वाकांक्षा को हवा दी, क्या वो मेरा सच्चा साथी था? क्या भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य मेरे साथ होते अगर मैंने अहंकार छोड़ दिया होता? उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार अहंकार से मुक्त, पहली बार अपनी हार को स्वीकारते हुए। मैं राजा था, पर अंत में मैं अकेला रह गया। हवा तेज चलने लगती है। पानी में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मिटने लगता है, जैसे इतिहास उसे भुला रहा हो। क्या आप मानते हैं कि वो असली विलेन था या हालात ने उसे ऐसा बना दिया? कमेंट करें।